हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं लोहाघाट यानी कि उत्तराखंड की वादियों में बसा लोहाघाट यानी कि चंपावत का दिल भी इसे कहा जाता है। इसकी बात करते हैं और इसकी खूबसूरती को जानते हैं और क्या है इस क्षेत्र का जो है यानी कि लोहाघाट का क्या रहस्य है और क्या खूबसूरती यहाँ की है, जानते हैं इसके बारे में। जो है आपके जो है परीक्षा उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट यह रहेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है पुट अप पेपर में होते हैं। पहला जानते हैं उत्तराखंड के जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसके लोहाघाट क्षेत्र को जानते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में समुद्री तल से तकरीबन 5,500 मीटर की ऊंचाई पर चंपावत जिले में स्थित लोहाघाट कस्बा यानी कि जो है जो लोहाघाट कस्बा है कहाँ पे है, ये कुमाऊं मंडल में पड़ता है उत्तराखंड के और इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन समुद्र तल से 5,500 मीटर की ऊंचाई यहाँ पे है। और जहाँ जो है कुदरत की खूबसूरती, राफ्टिंग और साहसी खेलों के साथ साथ यानी कि बिखरा हुआ है सांस्कृतिक वैभव का खजाना भी यहाँ बिखरा हुआ है। इसका जो पहला स्थल होता है, पहला स्थल जो है प्रमुख इसका ये है हमारा बालेश्वर धाम। ऐतिहासिक स्मारक है बालेश्वर धाम। यहाँ मंदिरों के समूह को देखकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं कि कैसे 7वीं सदी में बना यह मंदिर समूह आज तक इतनी खूबसूरती से अपना जो है प्रदर्शन यानी कि अपने जो रुतबा यानी कि अपनी खूबसूरती को जो है वहाँ पे दिखा रहा है और वो अभी भी वहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ वहाँ पे खड़ा है। और यह नगर का गौरव भी कहलाता है। जो 7वीं सदी में चंद्रवंश के पहले राजा सोमचंद, चंद्रवंश के जो पहले राजा थे सोमचंद ने इस मंदिर समूह को बनाया था और भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने यानी कि संरक्षित स्मारक के रूप में जो है घोषित किया गया है। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भी पूर्णतः संरक्षण दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं एबट माउंट। एबट माउंट की खूबसूरती को जो है देखते ही वहाँ पे बनता है कि यहाँ से जो है जो पहली किरण जो सूरज की निकलती है यहाँ पे वो नज़ारा काफ़ी आपको देखने को मिलता है। और जो है जो पर्वत की चोटियाँ हैं यहाँ पे उत्तराखंड की काफ़ी पर्वत चोटियाँ वहाँ से दिखाई देती है, जैसे नंदा देवी है, आपके मिलम ग्लेशियर जो चोटियाँ हैं, हिमालय की अनेक चोटियाँ वहाँ से जो है दिखाई देती हैं। और इसकी बात करें तो लोहाघाट से करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है एबट माउंट। ठीक है, और ये है एबट माउंट का जो एक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही जो है 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यानी कि लोहाघाट से इसकी जो दूरी है वो 13 किलोमीटर है। और यहाँ पे तापमान जो है काफ़ी कम रहता है क्योंकि यहाँ पे जो है ठंडा मौसम है, ऊंचाई पे है, तो इस कारण यहाँ पे तापमान काफ़ी कम रहता है। इसी के साथ ही जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की थी और इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा गया, एबट माउंट रखा गया। और वर्ष 1930 में एबट माउंट ने यहाँ पे एक चर्च भी बनाया था जो आज भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि काफ़ी खूबसूरती को अपनी बनाए रखा है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा ये है ऋषेश्वर मंदिर। ऋषेश्वर मंदिर भी जो है लोहाघाट नदी के तट पर जो है स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है। जो है यह मंदिर जो है कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव था यानी कि जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो पड़ाव पड़ता है ये ऋषेश्वर मंदिर भी जो है पहले था, अभी भी मान्यता है यहाँ पे। और यह मंदिर लोहाघाट के लोगों की आस्था का जो है सबसे बड़ा केंद्र है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये है आपका जो है ऋषेश्वर मंदिर की जो एक चित्रकला आपको दिखाई दे रही है, ये है ऋषेश्वर मंदिर। इसके बाद प्रसिद्ध आता है बाराही धाम, काफी महत्वपूर्ण है। देवभूमि उत्तराखंड का अद्भुत अलौकिक धाम है और यह पाषाण युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। और जो ये पाषाण युद्ध रहता है ये जो है रक्षाबंधन के दिन, हर साल जो है रक्षाबंधन के दिन जो है पाषाण युद्ध जो है यहाँ पे खेला जाता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो जो है जैसे आपके जो है देवीधुरा के खोलीगाड़ दुबाचौड़ में यानी कि 2 समुदाय में जो है वहाँ के लोग जो है बढ़ जाते हैं, बालिक
और लमगड़िया, चम्याल तथा गहड़वाल, खामी यानी, और ये दलें जो है क्या हो जाती है, दो गुटों में बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो है पाषाण युद्ध यहाँ से पहले जो होती थी ये जो है पत्थरों से होता था। ये दोनों गुटों में जो है जो युद्ध होता था पत्थरों से होता था। बट वर्तमान समय में वहाँ की जो है इस कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी होता था, जिससे मनुष्य को जो काफ़ी नुकसान होता था पत्थरों से लगने के कारण, इस कारण इसे जो है कुछ परिवर्तन कर दिया गया है वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसमें जो है अब जो है फूलों या टमाटरों से जो है इस समय पे युद्ध होती है, एक दूसरे में फेंकते हैं ग्रुप, यानी कि एक जो दो भागों में बटे रहते हैं तो एक भाग से दूसरे भाग यानी कि दोनों गुटों के बीच जो युद्ध होता है। इसके बाद बात करते हैं बाणासुर किला। काफी महत्वपूर्ण है बाणासुर किला। ये जो है लोहाघाट से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर बिसुंग क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र पड़ता है? ये बिसुंग क्षेत्र पड़ता है। और पर्वतीय शैली से निर्मित इस किले में पत्थरों का जो उपयोग किया गया है, इसकी बनावट प्राकृतिक मीनार की तरह है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाणासुर किला है पूरा, और ये काफी प्रसिद्ध है, ऊंचाई पे भी है। और इसी के साथ ही जो है इस स्थान पर किले का निर्माण जो कराया था ये चंद राजाओं ने कराया था अपनी सीमा की निगरानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है नेपाल व अन्य स्थानों से जो होने वाले आक्रमण थे उसकी जो है उन्हें पूर्व सूचना मिल जाती थी। इससे काफी ऊंचाई पे था तो इस कारण जो है वहां से जो है कोई भी आक्रमण होता था नेपाल या अन्य स्थानों से तो इसकी जानकारी उन्हें पहले ही प्राप्त हो जाती थी। इसके बाद एक खूबसूरती और है वहीं लोहाघाट की। इसकी बात करें तो श्यामताल, एक प्रसिद्ध झील है श्यामताल। ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। पहाड़ की सबसे खूबसूरत झील समुद्र तल से लगभग करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यानी कि श्यामताल जो है ये चारों तरफ से जो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो है जो वृक्ष हैं, बांज, चीड़, देवदार, बुरांस सहित कई प्रकार की वनस्पतियों ने अपनी आभा बिखेरी हुई है इसके चारों ओर जो है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत जो है सुंदर दृश्य यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। और यहाँ भी एक महत्वपूर्ण आश्रम भी स्थित है जिसमें स्वामी विवेकानंद की ध्यान स्थली आश्रम है, यानी कि जो है स्वामी विवेकानंद का जो ध्यान स्थली आश्रम था ये भी कहाँ पे है, जो श्यामताल है इसी के किनारे ही स्थित है। और जिसकी स्थापना स्वयं विवेकानंद जी ने जो है कब करी थी, 1913 में करी थी। और इस आश्रम में स्वास्थ्य केंद्र और पुस्तकालय भी बनाया गया। ठीक है, जो ये श्यामताल है इसके किनारे जो विवेकानंद आश्रम है जिसके स्थापना विवेकानंद जी ने स्वयं की थी 1913 में, तो इसके साथ ही यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र भी और पुस्तकालय भी स्थित है। बात करते हैं हिंगला देवी मंदिर। काफी महत्वपूर्ण है ये भी। बांज के घने जंगल और पर्वत के शिखर पर स्थित हिंगला देवी मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। जो हिंगला देवी मंदिर है काफी प्राचीन है। मान्यता अनुसार यानी कि यहाँ पे जो इस स्थान पर माँ भगवती अखिल तारिणी चोटी तक झूला झूला करती थी, यानी कि जो है झूला को जो है क्या बोला जाता है, हिंगोल भी बोला जाता है। और उसी कारण जो है इस मंदिर का नाम क्या पड़ा, हिंगला देवी मंदिर पड़ा जो है। ठीक है, काफी मान्यता है इस मंदिर की चंपावत के लिए जो है। बात करते हैं अद्वैत मायावती आश्रम। ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। काफी क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं और एक जो है प्रमुख जो है पर्यटन स्थल भी है। और इसकी बात करें तो यह योग साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, जो है अद्वैत मायावती जो आश्रम है हम चंपावत लोहाघाट में, तो ये जो है मुख्यतः क्या है, एक बड़ा जो है योग साधना के केंद्र है। और इस आश्रम की जो स्थापना की थी ये स्वामी विवेकानंद के जो अंग्रेज शिष्य थे J.H. सेवियर तथा उनकी धर्मपत्नी C. सेवियर ने जो है इसकी जो स्थापना की थी 3 मार्च 1999 में इसकी स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जो है 3 जनवरी 1901 को खुद इस आश्रम में आए थे और 5 दिन तक जो है यहाँ पे रुके थे। और इसके पास ही जो है माई माता मंदिर होने के कारण आश्रम का नाम क्या पड़ा, अद्वैत मायावती आश्रम इसका नाम पड़ा था। और मायावती आश्रम जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में जो स्थापित उनका श्री रामकृष्ण मठ है उसी की जो है एक शाखा भी ये है। जो मायावती आश्रम है ये अद्वैत मायावती आश्रम जो है ये क्या है कि जो स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है बेलूर में स्थापित एक श्री रामकृष्ण मठ जो बनाया गया था उसी की जो है क्या एक शाखा है जो योग साधना के लिए मशहूर यानी कि प्रसिद्ध है काफी। इसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध जो लोहाघाट का जो प्रसिद्ध जो है गुरुद्वारा है यानी कि रीठा साहिब। रीठा साहिब की बात करें तो रीठा साहिब गुरुद्वारा कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है।
ठीक है। रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। एक गुरुद्वारा उत्तराखंड में और प्रसिद्ध है, वो है आपका जो कुमाऊं क्षेत्र में जो है, ये है आपका प्रसिद्ध जो उधम सिंह नगर में पड़ता है नानक माता जो गुरुद्वारा है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। और यह इलाका मीठे रीठे के लिए जो है जाना जाता है। रीठा जो है एक फल होता है, इससे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आप कभी जाने का अवसर मिले तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इससे जो है साबुन के जैसे साबुन का यूज होता था उसके यानी कि कपड़ों को धोने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है साबुन के जो है ऑप्शन के रूप में किया जाता है काफी बार। यहाँ सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ आए थे, यानी कि दो शिष्य उनके प्रसिद्ध थे, एक जो बाला और दूसरे मर्दाना। इनके साथ जो है यहाँ पे जो है जो रीठा साहिब है, यहाँ पे जो है कौन आए थे, गुरु नानक देव जी आए थे। और मान्यता अनुसार मर्दाना को एक बार भूख लगती है तो गुरु नानक ने उन्हें यहाँ निवास कर रहे गोरखनाथ के शिष्यों के साथ यानी कि शिष्यों से जो है भोजन मांग कर खाने को कहा, तो साधुओं ने उनकी तौहीन की, जिस कारण गुरु नानक देव जी ने जो है शांत भाव से मर्दाना को जो सामने खड़े रीठे के पेड़ हैं उससे जो है फल खाने को कहा था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि रीठा क्या होता है, एक फल होता है और उसे खाने को कहा। रीठा स्वभाव से जो है क्या होता है, कड़वा होता है, पर जैसे ही मर्दाने ने फल खाए तो वो क्या होने लगे, मीठे होने लगे। तब से यहाँ के गुरुद्वारे का नाम क्या पड़ा, रीठा साहिब जो है यहाँ का गुरुद्वारे का नाम पड़ा था। तो ये थी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोहाघाट की जो खूबसूरती है, और लोहाघाट को जो है चंपावत का दिल क्यों कहा जाता है आपने जाना, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जो है वीडियो को जो है अंत तक देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।